टीसीपी आईपी के ट्रांसपोर्ट लेयर स्पेसिफाई करती है दो तरीके के प्रोटोकॉल। एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे टीसीपी कहते हैं, और दूसरा है यूडीपी जिसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल या यूडीपी एक जनरल नाम है। इसे 1980 में डेविड रीड ने बनाया था, डेवलप किया था, और बाद में इसको टीसीपी आईपी में इंक्लूड कर लिया गया। ये टीसीपी आईपी के ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है। वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और यूडीपी भी साथ ही साथ वहां अवेलेबल है। तो समटाइम्स यूडीपी कंबाइंड विद आईपी, आईपी इज द प्रोटोकॉल फॉर द नेटवर्क लेयर। तो यूडीपी आईपी के साथ काम करता है, मतलब एप्लीकेशन लेयर से डेटा लिया जाएगा, फिर यूडीपी अपना हेडर उसमें ऐड करेगा, फिर आईपी को दे देगा, आईपी अपना हेडर ऐड करेगा, और फिर डेटा जो है एक मशीन से दूसरी मशीन जाएगा यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाउ अगर मेन डिफरेंस देखना चाहिए हमें यूडीपी और टीसीपी में, तो दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि यूडीपी जो है एक प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल है, जबकि हम अगर टीसीपी की बात करें तो सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट पहुंचाने का काम करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस काम नहीं करता। वो गवर्न करता है कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पूरा का पूरा डेटा चला जाए, और डेटा जाए और साथ ही साथ उसका जो सर्विस पोर्ट एड्रेस जो है सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का दोनों उसके हेडर में टीसीपी इंक्लूड करता है। पोर्ट एड्रेस यहाँ पर भी यूडीपी, क्योंकि ये प्रोसेस टू प्रोसेस अगर ये काम करता है तो यहाँ पर भी पोर्ट एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पोर्ट एड्रेस डालेगा अपने हेडर में, तभी वो उस पर्टिकुलर सर्विस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन पर्पज है वो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करना है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग मतलब आपको वो पर्टिकुलर पोर्ट डिफाइन करना है कि ये इस टाइम पे, इस जगह पे, इस सॉफ्टवेयर के इस एप्लीकेशन में इस टाइम रिक्वायर्ड है डेटा, तो उसको उस समय पहुंचना ही चाहिए। तो इसलिए जिस तरीके से टीसीपी करता है यूडीपी भी वो काम तो करेगा ही करेगा। पोर्ट जो है वो डिफाइन करना बहुत जरूरी। जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है टीसीपी और यूडीपी में वो है हाउ टू स्टेब्लिश अ कनेक्शन। अब जब टीसीपी की बात करते हैं तो टीसीपी क्या करता है कि पहले एक वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश करता है इन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, क्योंकि वो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहता है। तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का कंप्लीट एक्टिव वर्चुअल सर्किट, कुछ भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, वो बनाता है, और सारे पैकेट फिर उससे भेज के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वाइल इन केस ऑफ यूडीपी वो जो है कोई वर्चुअल सर्किट नहीं बनाता, ये एक कनेक्शनलेस सर्विस है। ये कनेक्शनलेस सर्विस है या कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, ये कोई पाथ बनाना कंसिडर नहीं करता। एंड दैट्स व्हाई इन केस ऑफ यूडीपी देयर इज नो नीड ऑफ फर्स्ट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, देन डेटा ट्रांसफर एंड देन कनेक्शन रिलीज, जो कि टीसीपी में बहुत जरूरी है कि टीसीपी में जब हम पहले अगर कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो ये तीनों स्टेप्स में सबसे पहले प्रायर आपकी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। एज इट इज ए कनेक्शन लेस सर्विस, सो all the packets will be sent over the network using the IP, और ये जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से लेके रिसीवर तक, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक सभी एक ही पाथ लेंगे। मे बी इट मे बी पॉसिबल कि कोई एक पैकेट दूसरी जगह से रूट होगा, कोई एक पैकेट और अलग जगह से रूट होगा। तो ये जो कंडीशन है कि आपके सारे के सारे पैकेट ऑर्डर में जा रहे थे कहाँ पर, डेस्टिनेशन पे, इन केस ऑफ टीसीपी यहाँ पर नहीं है। दूसरी एक सबसे बड़ी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिलीवरी मेंटेन नहीं करता, इसके इंडिपेंडेंटली हर पैकेट को ट्रीट करता है, तो ये अलग अलग भेजता है, हर किसी को अलग रूट से भेजता है, अलग पाथ से भेजता है, वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश नहीं करना रहता, तो डेस्टिनेशन का एक काम बढ़ जाता है। क्योंकि अब इसके पास ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं सारे के सारे पैकेट्स, सो इट हैज टू अरेंज द पैकेट्स इन ऑर्डर एज पर, जैसे आएंगे, पहला आया, थर्ड आया, फिर फिफ्थ आया, सो इट हैज टू फर्स्ट कलेक्ट फर्स्ट एंड देन वेट फॉर सेकंड, और मैसेज वो तभी क्रिएट कर पाएगा जब उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे पैकेट्स या सेगमेंट्स आ जाएंगे, और फिर वो एक मैसेज बना के ही एप्लीकेशन लेयर को भेज पाएगा, क्योंकि ऑर्डर में यहाँ पर नहीं आ रहे। दूसरा एक हो सकता है यूडीपी में कि अगर आपके सारे पैकेट्स ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं और अगर कोई एक पैकेट लॉस हो जाता है, अगर सर्किट पे, मतलब आपके पूरे नेटवर्क पे कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय हो गया या डिस्कार्ड हो गया या लॉस हो गया, सो द यूडीपी कैन नॉट फाइंड आउट, मतलब वो कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि वो सारे के सारे पैकेट वहां पर पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ये लॉस के लिए इट इज नॉट
रेडी फॉर एक्नोलॉजमेंट, क्योंकि टीसीपी जो है वो एक वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश करता है, साथ ही साथ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक सारा का सारा डेटा भेजने के साथ एक्नोलॉजमेंट भी लेता है। यूडीपी इट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एक्नोलॉजमेंट, इसमें कोई एक्नोलॉजमेंट नहीं आता, ये कनेक्शन लेस सर्विस भी है, साथ ही साथ इसमें कोई एक्नोलॉजमेंट भी आप नहीं भेज रहे हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं कि सारे के सारे पैकेट पहुंच जाए, क्योंकि एक अनरिलायबल टाइप का एक कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट है। बट देन ऑल्सो इसका एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये एक फास्टर ट्रांसमिशन कर सकता है, बिकॉज जैसे ही आपने पैकेट आए वो क्या करेगा, उनको रूट कर देगा अलग अलग पैकेट से, अलग अलग रूट से, और वो पैकेट जो है डेस्टिनेशन की तरफ मूव करने लग जाएंगे, तो वहां पर मूव करने लग जाएंगे। जबकि टीसीपी में कुछ टाइम तो इसमें वेस्ट हो जाएगा कि भाई पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करना, फिर ही डेटा, फिर कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट के लिए रिक्वेस्ट, और फिर वहां से जो है आपके पास रिस्पॉन्स दोनों आना चाहिए, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन को आपको रिक्वेस्ट करना है और डेस्टिनेशन ने आपको क्या भेजना है, रिस्पॉन्स भेजना है। जबकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वंस द पैकेट इज फाउंड आप भेज देंगे। सो एज कंपेयर टू टीसीपी इट इज फास्टर। लेकिन अगर आप ट्रांसमिशन क्वालिटी की बात करें तो अगर कोई भी एक पैकेट विद इन बीच में कोई लॉस हो जाता है, सो इट कैन नॉट सेंस इट, बिकॉज कोई एक्नोलॉजमेंट की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, जबकि टीसीपी कैन एक्नोलेज कि यहाँ पर हमारे पास एक पैकेट जो है वो नहीं पहुंचा है, and there is a facility of retransmission, while in case of UDP there is no such facility because it do not guarantee about कि पैकेट सेम रूट से जा रहे हैं, और दूसरा इसमें कोई एक्नोलेजमेंट मैकेनिज्म नहीं होता है। एक्नोलेजमेंट दो तरीके का, अगर हमारा डेटा जा रहा है तब भी कोई एक्नोलेजमेंट नहीं हो रहा है, और दूसरा ये उस तरीके का एक्नोलेजमेंट भी नहीं करना है उसको कि आपको पहले सोर्स और डेस्टिनेशन को बात कर लेनी है कि भाई उसे हैंड शेकिंग सिग्नल्स कहते हैं, कि फर्स्ट सोर्स विल सेंड सम हैंड शेकिंग सिग्नल्स टू द डेस्टिनेशन फॉर स्टेब्लिशिंग द कनेक्शन, एंड देन द डेस्टिनेशन विल से ओके आई एम रेडी टू रिसीव द डेटा। तो इस तरीके के जो हैंड शेकिंग सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्नोलेजमेंट मैकेनिज्म होता ही नहीं है। तो अब इन सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ भी ऐसा कोई मैसेज नहीं जनरेट होता। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज, इट इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। वंस अ पैकेट इज जनरेटेड, इट इज अ कनेक्शन लेस सर्विस, आपने पैकेट लेना है, उसको रूट कर देना है। आईपी इज ऑल्सो अनरिलायबल टाइप ऑफ जो कि कनेक्शन लेस सर्विस है, वो भी हर एक जो भी आपने डेटा भेजा है यूडीपी ने, उसको स्मॉल सेगमेंट्स में बांटेगा, पैकेट बनाएगा, अपना हेडर लगाएगा और उसको फिर से रूट करता रहेगा। तो ये दोनों ही, चाहे आप यूडीपी और आईपी की बात करें, कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वेदर इट इज नॉट रिलायबल बट देन ऑल्सो दे आर हैविंग अ फास्टर मैकेनिज्म, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं और हर सेगमेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं, हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो वेट करेंगे कि एक सेगमेंट आया दूसरा आया, वो जैसे ही सेगमेंट जनरेट होता है इट विल ट्राई टू सेंड इट, एंड दैट्स व्हाई दिस होल मैकेनिज्म इज अ बिट फास्टर। जैसे मैं पहले भी बता रही हूँ, अगर टीसीपी के कंपैरिजन में अगर हम इसका फ्रेम फॉर्मेट देखें या इसका जो हेडर देखें, सो इट इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। इसका जो हेडर है वो बहुत कम इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, क्योंकि मोस्टली सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रूटिंग रिलेटेड है वो तो आईपी डालेगा नेटवर्क लेयर पे, इसके जस्ट नीचे जो नेटवर्क लेयर है उसे इसको डालना है। जैसे कि प्रोसेस टू प्रोसेस आपको डिलीवर करना है तो आपको पोर्ट एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई करने रहेंगे, जैसे कि हम टीसीपी में करते आए हैं, सेम एज इट इज। यहाँ पे सोर्स पोर्ट एड्रेस मतलब कौन सी सर्विस से यहाँ पे भेजा गया है ये, और कौन से पोर्ट पे इसको जाना है, डेस्टिनेशन पे कौन सी सर्विस, मतलब अगर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इधर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है सोर्स पर एक डेस्टिनेशन पे, तो इस सॉफ्टवेयर के 5वें हिस्से से, मेरा एक एग्जांपल है ये, 5वें हिस्से से इसके 4th हिस्से पे आपको भेजना है, तो ये इसका पोर्ट है कि ये सर्विस पोर्ट है। यहाँ पर हम डिफाइन करें कि इसके जस्ट आफ्टर बाद हमें भेज देना है, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पर तब पहुंच जाना चाहिए जब इस पर्टिकुलर जो चल रहा है काम, जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, उसके इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्ट पे वो जो डेटा है वहां पहुंच जाना चाहिए, तभी वो प्रोसेस हो पाएगा। तो ये पोर्ट एड्रेस है, सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, जो कि बहुत ही मतलब सिंपली, जो कि हर एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट लेयर को ऐड करनी पड़ती है। देन टोटल लेंथ जो कि स्पेसिफाइड है बाय 16 बिट्स, एंड द लास्ट इज चेकसम। आश्चर्य की बात की चेकसम जो है यूडीपी में वो भी नॉट नेसेसरी कि आप हर बार एरर करेक्शन या एरर डिटेक्शन के लिए चेकसम यूज करें। समटाइम्स यहाँ पे 16 बिट्स जो है वो 0
ऑल जीरोस भी पुट की जा सकती है इफ देर इज नो नीड ऑफ चेकसम। हम यूडीपी में इसको ना लगाएं क्योंकि इसकी लोअर लेयर्स है जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है जिसपे डेटा लिंक लेयर काम करेगा, उन सभी में नोड टू नोड डिलीवरी के लिए चेकसम यूज होना ही होना है। तो हम इन 16 बिट्स को ना यूज करके इन पैकेट्स को उनको डायरेक्टली भी दे सकते हैं। और समटाइम्स अगर लगता है इट्स ऑप्शनल नॉट नेसेसरी कि चेकसम डालना ही डालना है, यहाँ पे ये यूडीपी एक फीचर देता है ये वाला। अदरवाइज इन अदर ऑल अदर प्रोटोकॉल्स देयर इज नो सच टर्म लाइक ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है। चेकसम जो है यहाँ पे वो ऑप्शनल रखा हुआ है क्योंकि पहले से ही पता है, अगर हम चाहे ओएसआई की बात करें चाहे आप टीसीपी आईपी की बात करें, जो लोअर लेयर्स हैं वो जो है आपकी डेटा लिंक लेयर है वो नोड टू नोड डिलीवरी करते टाइम ये जो है हर एक पर्टिकुलर फ्रेम के लिए एडजस्ट की जाएगी। सो यहाँ पे उनको हम छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे उनका जो टाइम है वो सेव किया जा सकता है कि आप इसको ऐड ना करें और इसको छोड़ दें। सो दिस इज अ मोस्ट इजी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूडीपी जो है, जो कि अगर आप टीसीपी से कंपेयर करें तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है एंड वेरी इजी हेडर इंफॉर्मेशन, सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन इसके हेडर में है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूडीपी।